और वहीं मंदसौर में अब अच्छी बारिश के लिए तरह तरह के जतन किए जाने लगे हैं। पूजा पाठ प्रार्थना के बाद अब मुक्तिधाम में काल भैरव का पूजन कर ग्राम प्रधान को गधे पर बैठाकर यात्रा निकाली गई है। जिले के चंद्रपुरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने बारिश की कामना को लेकर एक अनोखा टोटका किया है। ग्राम प्रधान को गधे पर अर्धनग्न अवस्था में बैठाकर मुक्तिधाम में यात्रा निकाली गई है। मान्यता है कि गांव की मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाने से अच्छी बारिश होती है। मंदसौर में बारिश के लिए ये टोटका किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान को गधे पर बैठाकर घुमाया गया। ग्रामीणों ने बारिश के लिए ये टोटका किया, गधों को जोतकर मुक्तिधाम में ये यात्रा करवाई है। गधे पर सवार होकर ये यात्रा करवाई, ग्राम प्रधान को गधे पर बैठाया गया। और ये टोटका केवल इसलिए किया गया क्योंकि मान्यता यहाँ पर ऐसी है कि गधे पर बैठाकर अगर इस तरह से यात्रा निकाली जाती है तो उसके बाद बारिश जो होती है बहुत अच्छी बारिश होती है। तो मंदसौर में अच्छी बारिश के लिए इस तरह का टोटका इस तरह में आके नमक और उड़द की बोई करी जाती है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही। आप देखिए कि हम चांद के ऊपर चले गए, बड़ी बड़ी विज्ञान हमारा कहां से कहां पहुंच गया। आप गूगल पे बोलो बारिश कब होगी, ये चीजें सारी पता लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो हमको बता रखा, उस पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। विगत 50 वर्ष से यह कार्य हम कर रहे हैं। जब भी मंदसौर में बारिश नहीं हुई तब हमने ये प्रयोग किया तो 100% बारिश हुई है। कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि बारिश हो। बारिश के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि बारिश कैसे हो, उसके लिए बाजार बंद करना और सब तरह का काम करते ही हैं। व्यापारी हो, कोई भी हो, व्यापारियों में निराशा है, किसानों में निराशा है, उनकी निराशा कैसे भगवान दूर करे उसके लिए हम हर कार्य करने के लिए तैयार। चाहे हमको गधे पे बैठना पड़े, गधे से बुआई कराना पड़े, या हमें नग्न होकर शमशान में निकलना पड़े, तो भी हम ये प्रयोग करने के लिए तैयार है। बारिश होने के बाद क्या करेंगे? बारिश होगी तो जिन गधों ने आज अपना पूरा कर्तव्य निभाया है, बारिश होते ही इनको गुलाब जामुन का सेवन कराया जाएगा। और इसके बाद बारिश के बाद ये प्रक्रिया। आज क्या किया गया आपके द्वारा? हमारा द्वारा ये किया गया कि शमशान में गधों को लाए, उनसे बुआई कराई गई। नग्न होने के बाद उनको बुआई करने के बाद हाँ सब हमने ये करा है। और इस प्रयोग के करने के बाद ये 100% बारिश होगी। ये हमारी क्रिया है और क्रिया परसों से चली आ रही है। आपका नाम? शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, पार्षद प्रति। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय मेरे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अब अजय, किस तरह की मान्यता है कि अच्छी बारिश के लिए इस तरह ग्राम प्रधान को गधे पर बैठाकर यात्रा निकाली जाती है? बिल्कुल, ये मंदसौर के शमशान घाट के दृश्य हैं जो कल रात को ये हुआ है। और इसमें जो सबसे मुख्य बात यह है कि मंदसौर के शहर में बारिश नहीं हो रही और बारिश नहीं होने से कई किसान चिंतित थे, कई लोग चिंतित थे। और उसी को लेकर ये लोगों ने टोना टोटका किया है। और ऐसा इनका कहना है कि जिनके पूर्वज है, जो इनके बुजुर्ग हैं, वो इस तरह के टोने टोटके उस समय किया करते थे जब बारिश नहीं होती थी। और वही लोग इनको बताए गए थे, इनको ऐसा बता के गए थे। गधों से फसल की बुआई का एक टोना टोटका शमशान घाट में ही किया जाता है। अर्धनग्न होकर गधों पर बैठ के घुमा जाता है। और यही टोटका ये कई सालों से करते आ रहे हैं। पिछले साल भी जब मंदसौर में बारिश नहीं हुई थी तो इन्होंने ये टोटका किया था। उसके 1-2 दिन बाद मंदसौर में बहुत तेज बारिश हुई थी। तो ये इनका एक तरह से ये टोटका हर साल जब भी बारिश नहीं होती है करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गांव का प्रधान या कोई मुखिया होना चाहिए जो गधे पर बैठे। और ये जो लोग हैं पार्षद प्रतिनिधि हैं, पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनको प्रधान माना जाता है आम आदमी के लिए। और उसके हिसाब से ही ये गधों की ऊपर इस तरह से शमशान घाट में बैठते हैं। शमशान घाट में ही एक काल भैरव का मंदिर है। काल भैरव के मंदिर में लोग पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद इस तरह के टोने टोटके करते हैं। पिछले साल भी जब बारिश हुई थी उसके बाद इन्होंने गधों को गुलाब जामुन भी खिलवाए थे। और इस तरह के टोने टोटकों से, हालांकि हम इसको अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर बारिश नहीं हो रही है तो जैसा कि ये बताते हैं कि बारिश नहीं हो रही है तो हम वो हर चीज करने को तैयार है जिससे बारिश हो। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बारिश हो जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि मंदसौर शहर में बारिश नहीं हो रही है, बल्कि मंदसौर के आसपास के सभी इलाकों में बारिश हो रही है। मंदसौर के 10-15 किलोमीटर का जो इलाका है, इस क्षेत्र में बारिश नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में चिंता है। और उसी चिंता को लेकर के इन्होंने टोटका किया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये टोटका बारिश को लेकर किया गया है, लेकिन क्या ये भी बताया गया है कि इस अंधविश्वास के बाद, इस टोटके के बाद कितने टाइम बाद बारिश हो जाती है? क्या ऐसी भी कोई मान्यता इसके अंदर है?
बिल्कुल पिछले साल की ही बात है जब इस तरह का टोटका इन्होंने किया था और उसके दूसरे तीसरे दिन ही मंदसौर में बहुत तेज बारिश हुई थी। ये पिछले साल की ही बात है और पिछले साल भी लगभग ऐसी स्थिति है कि सब दूर बारिश हो रही थी लेकिन मंदसौर शहर में बारिश नहीं हो रही थी और मंदसौर शहर में बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ का जो जल स्रोत है वो कम होता जा रहा था। शिवना नदी की ही मंदसौर की जो एकमात्र जल व्यवस्था है जहाँ से पानी घरों में पहुंचता है और वो नदी अब सूखने की कगार पर। वहां भी अब पानी बहुत कम दिन का बचा है। नगर पालिका जो पानी सप्लाई करती है वहां पर उनके पास उतना पानी नहीं है जितना लोगों को चाहिए। तो कहीं ना कहीं और कोई रास्ता भी नहीं है कि पानी आ जाए तो ये लोग फिर टोने टोटके के सहारे आते हैं और टोने टोटके से पूर्व में भी कहीं ना कहीं इनको सफलता मिली है और उसी के दृष्टिकोण से ये सब चीजें लोग करते रहते हैं। और सबसे इसमें जो गहरी बात है, जो गंभीर बात है वो ये है कि ये मुक्ति धाम में जहां मुर्दों को, जहां लाशों को जलाया जाता है, जहां उसी जगह पर ये काम कर रहे हैं जहां पर लोग संभवतः जाते नहीं है आमतौर पर बिना किसी काम के, उस वक्त उस जगह पर जाकर के लोग वो भी रात में इस तरह के टोने टोटके कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अंधविश्वास हो सकता है लेकिन ये गंभीर बात है कि अब शमशान घाट में जाकर बीच व्यक्ति जहां जिस जगह को अशुभ माना जाता है, बगैर काम के नहीं जाते हैं लोग, वहां पर जाके टोना टोटका कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन पूर्व में इनके लोगों द्वारा दिखाया गया है, बताया गया है कि पूर्व में जो मतलब 100 सदियों पुरानी इनके बुजुर्ग इस तरह के टोटके करते थे। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि सदियों से ये एक तरह से कहा जाए कि इनकी परंपरा, इनका ये टोना टोटका चला आ रहा है और इसी टोना टोटके के आधार पर ये सोचते हैं कि बारिश हो जाती है। हालांकि अब वो अंधविश्वास कहा जाए, टोना टोटका कहा जाए या इनकी भाषा में इनकी मान्यता कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली